हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्पीड के कंसेप्ट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेकर चलेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है भाई? जैसे हमने पीछे दो फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की थी, वन वाज डिस्टेंस एंड अनदर वाज डिस्प्लेसमेंट। तो उनमें क्या डिफरेंस था? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का केस हमने वहाँ पर रोल प्ले हुआ था। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल प्ले होता है। वही सेम केस स्पीड और वेलोसिटी के साथ है। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल प्ले होता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल प्ले होता है। इनके बीच डिफरेंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए कोई व्हीकल जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब हमें नहीं पता वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको दे रखी है तो वो केस किसका रहेगा भाई? स्पीड का। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि वो व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रोहतक से दिल्ली जा रहा है, तो वहाँ पर वो कौन सा केस हो गया? स्पीड विद डायरेक्शन का। तो वो जो केस स्पीड विद डायरेक्शन का हुआ, वही उसी टर्म को हम किस टर्म के रूप में लेकर चलते हैं? वेलोसिटी के रूप में। तो वेलोसिटी कहें या स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, ये सेम कंसेप्ट रहेंगे। इसके बाद जैसे हमने स्पीड की डिफरेंट टाइप ली थी, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप हमने स्टडी की थी? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी की भी हम डिफरेंट टाइप लेकर चलेंगे। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, and third is average velocity। तो इनमें क्या डिफरेंस रहेगा भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को किस तरह से बताएंगे आप? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही डायरेक्शन में मूव करके ट्रैवल करता है तो उसकी जो वेलोसिटी ली जाएगी दैट विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो ट्रैवल कर रहा हो लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में उसकी जो वेलोसिटी ली जाएगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली जाएगी। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन तो एक ही हो लेकिन वो अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा हो, तो उस केस में भी उसकी वेलोसिटी कौन सी ली जाएगी भाई? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का रिजल्ट यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी ये किसके इक्वल आएगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाते हैं भाई? u से। फाइनल वेलोसिटी किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाते हैं? v से। तो ये एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी u प्लस वी बाई 2। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा था एंड आफ्टर 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी जो है
वो कितनी हो गई भाई 80 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली तो वो किससे मूव कर रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के बाद 10 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है, तो एवरेज वेलोसिटी आप इजीली निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू इनिशियल 40 + 80/2, इट विल बी 120/2, इट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी का रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट के बाद हम यहाँ पर एक यूनिट कन्वर्जन का केस स्टडी करेंगे। अब वेलोसिटी की 2 यूनिट जो है यूजुअली हम यूज़ करते हैं, एक होती है किलोमीटर पर आवर और एक होती है भाई मीटर पर सेकेंड। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको वेलोसिटी किस में दी होगी किलोमीटर पर आवर में, और उसको फिर आपने किस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी दे रखी है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए देखिए आप जानते हैं 72 × 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 1000, और 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं तो 60 × 60। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये मेथड हो गया भाई। एक डायरेक्ट ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 72 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 से 4 पर कैंसिल आउट हो रही है भाई 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप कहेंगे 5/18 कहाँ से आया, ये हमने वही 1000/3600 उसी को सॉल्व किया है। 00 से 00 कैंसिल, और ये 2 5 × 10 और 18 2 × 36, तो वही 5/18 यहाँ से आ जाता है। तो ये डायरेक्ट मेथड यहाँ पर आप 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखी हो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल 18/5 से, इसको 18/5 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे जो किसमें दे रखी है आपको मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। जैसे इसी से आप अगर करना चाहें तो यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट 20 मीटर पर सेकेंड में आया है, तो 20 को आप किस से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। बताइए वही 72 किलोमीटर पर आवर आ गया नहीं आ गया। तो इस तरह से कन्वर्जन था आपका जिसमें किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। इसके बाद भाई हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या कंसेप्ट है भाई, एक्सेलरेशन क्या लिया जाता है, जब कोई व्हीकल इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो ये जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया वो किस रेट से आया, उसमें टाइम के साथ किस रेट से उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, इसको हम क्या कहेंगे एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली जो है वो कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 20 सेकेंड
वो जो आपके पास उसकी वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई भाई 150 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 150 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के बाद 20 सेकेंड के बाद। तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके इक्वल होगा भाई, इट विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी क्या थी 150, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50 अपॉन टाइम कितना था 20। तो कितना आ जाएगा ये, इट विल बी 100 अपॉन 20। तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो किस में लेकर चलते हैं भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। वेलोसिटी की यूनिट किस में लेकर चलते हैं, मीटर पर सेकेंड में। और जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो किस में लेकर चलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो जैसे आपने स्पीड की डिफरेंट टाइप पढ़ी, वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप पढ़ी, ऐसे ही एक्सेलरेशन की दो टाइप हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस रहेगा, अगर वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर आप वेलोसिटी में चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो इक्वल अमाउंट में आ रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहे हैं आप ग्राउंड सरफेस की तरफ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि वहाँ से जहाँ से चला था और वहाँ से ग्राउंड सरफेस तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो अलग अलग स्टेजेस में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट में आ रहा है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन वहाँ पर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो चेंज क्या है, अनइक्वल अमाउंट में आ रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कोई व्हीकल जो है वो हाई ट्रैफिक से जा रहा हो, बहुत ही बिजी रोड हो, तो कहीं पर उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और कहीं पर उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन की दो टाइप को यहाँ पर ले सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरी कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।